समाधान। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, अपराजे साधक संतमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट जी की, इस धर्म सभा में विराजित सभी भक्तजनों एवं प्रामाणिक ऐप पारस चैनल एवं जनवाणी चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, मैं आप सबको परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज गुणायतन प्रणेता संका समाज प्रवर्तक संप्रदाय श्रमण परम पूज्य गुरुराज प्रमासागर जी के श्री चरणों से जोड़ रहा हूं, इस भाव से कि आप प्रत्यक्षतः उनसे अपनी शंकाएं प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें और अपने जीवन को ऊर्जित करके अपने ध्येय को प्राप्त करने में सफल हो पाएं। आइए हम सब गुरुदेव के श्री चरण से जुड़ें, मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों कुमारी साक्षी जैन खंडवा से, तैयार रहें श्री राजेश जी जैन पूना से। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा नाम साक्षी जैन है और मैं खंडवा से हूँ। मेरा प्रश्न है कि आज के समय की प्रकृति संभालने के लिए धर्म की संस्कृति कहीं छूटती जा रही है, तो इस विकृति से बचने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आज के समय की प्रकृति संभालने के लिए धर्म की संस्कृति छूट रही है। मैं तो आपसे कहूँगा अपने वाक्य को संशोधित करो। प्रकृति से संस्कृति नहीं छूटती, विकृति संस्कृति को छुटाती है। आज के समय की विकृति ने हमारी संस्कृति को हमसे दूर कर दिया है। तो उसका उपाय यही है, हम प्रकृति के उपासक बने, प्रकृति की मर्यादाओं को समझें, प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन जीना शुरू कर दें, तो ये समस्याएं हल हो जाएगी। आधुनिक दौर हमारे लिए बाधक नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस आधुनिकता के युग में जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना बहुत उद्दीप्त है। दरअसल जिनमें विकृतियां प्रविष्ट हो जाती हैं वे फिर संस्कृति से विमुख हो जाते हैं। तो हम विकृति से दूर हों और ठीक तरीके से अपनी प्रकृति को संभालने की कोशिश करें। उपस्थित हों गुणाय के दृष्टि ट्रस्टी अनंत मुनि भक्त श्रीमान राजेश जी जैन पुणे से, तैयार हैं कुमारी सलोनी पाटनी सोन कच्छ से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, युग युगांतर से जीवन का यही विधान है, शब्द ही समस्या है और शब्द ही निदान है। गुरुदेव, किस प्रकार हम अपने शब्दों को नपातुला रख के बोलने की कला सीखें ताकि हमारे शब्द निदान बने, ना कि समस्या? शब्द ही समस्या है, शब्द ही निदान है। शब्द के प्रयोग में यदि हम सावधान हैं तो निदान है, और शब्द के प्रयोग में हम बेभान हैं तो समस्या है। बोलने से पहले हम तौलें। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वचनों का प्रहरी बने। एक शब्द का प्रयोग करने से पहले उसके परिणाम पर विचार करें, तो अपने मुख से अनर्गल शब्दों का वो प्रयोग नहीं कर सकता। वस्तुतः जिस व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होता है उसके मुख से कभी अपशब्द नहीं निकलते। उसकी जिह्वा पर एक ऐसा संपादक बैठा रहता है कि वो सारे शब्दों को संशोधित करके ही बाहर निकलने देता है। इसके लिए चाहिए मनुष्य विचारों से परिपक्व हो। कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी कि अच्छे शब्दों को छोड़कर अपशब्दों का प्रयोग करना वैचारिक दरिद्रता की पहचान है। यानी जो लोग वैचारिक रूप से दरिद्र हैं, कंगाल हैं, वे हल्के ओछे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम अगर वैचारिक रूप से प्रौढ़ होंगे, परिपक्व होंगे, समृद्ध होंगे, तो हमारे मुख से कभी भी अपशब्द नहीं निकलेंगे।
तो इससे मैं ये समझता हूँ कि अपने विचार शक्ति को ठीक बनाएं। भावना योग उसमें बहुत बड़ा मददगार हो सकता है। हम रोज़ सकारात्मकता की भावना भाएं और अपने मन में ऐसे ऑटो सजेशन दें कि मैं हित मित प्रिय बोलूं, कम बोलूं, धीमे बोलूं, मीठा बोलूं। कल भी इस आशय की बात आई थी। तो मैं समझता हूं इसके बहुत सार्थक परिणाम घटित होंगे। आइए सुश्री सरोनी जी पार्टी सोनकस से तैयार हैं श्रीमान संजय जी जैन बड़नगर से। संजय जी बिलाला साहब बड़नगर से ट्रस्टी गुणायतन। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि 2 बूंद मीठे बोलो की रिश्तों को पोलियो होने से बचा सकती है। ओ हाँ, 2 बूंद मीठे बोलो की हाँ। रिश्तों को पोलियो होने से बचा सकती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम वो 2 बूंद कहाँ से लेकर आए? देखिए, 2 बूंद मीठे बोलो की। मीठे बोलो रिश्तों की पोलियो से बचा सकती है। तो 2 बूंद मीठे बोलो की कहाँ से लाएं? कहीं से नहीं लाना, हमारे भीतर है। दरअसल देखो, मिठास हमारे भीतर है, लेकिन किसी के अंदर मिठास हो और ऊपर वो नमक की डली रखे तो क्या निकलेगा? खारापन ही आएगा ना। तो हमारे मुंह में जो पुराना खारापन का संस्कार है उसे उगल दें, अंदर के मिठास अपने आप प्रकट होगी। फिर हम जो भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे और फिर किसी भी प्रकार के रिश्तों में पोलियो जैसी शिकायत नहीं आएगी। आइए श्रीमान ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान संजय जी बिलाला साहब बड़नगर से तैयार हैं श्रीमती रेणु जी गोधा इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, समाज में आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं। भोजनशाला चालू है, वहाँ एक पोस्टर लगा रहता है, झूठा ना छोड़ें। अभिनय होता है या किसी भूखे को वो बचा हुआ खाना मिलता है। इसी प्रकार एक पोस्टर और आता है कि मजार पे चादर न चढ़ाए, बाहर नंगा सो रहा है, अभिषेक न करे, बच्चा बाहर बिलख रहा है। किसी का प्रतिकूल परिस्थितियों का भाग्य हम तो बदल नहीं सकते हैं। जिन चीज़ों की व्यवस्था चली आ रही है उनको रोकने से उसकी उपयोगिता होती है। उपयोगी चीज़ें उनको जरूर मिल सकती है, लेकिन उनको रोका अगर गया तो कोई भी व्यक्ति को हमने तो नहीं देखा कि ये चीज़ किसी भूखे को दी हो या चादर न चढ़ाई और किसी को दी गई हो या अभिषेक नहीं किया गया किसी को दिया गया हो। मुझे इस बात की टीस है, इस प्रकार की व्यवस्था को हम कैसे समाधान करें? देखिए, आपका जो सवाल है वो कई दिशाओं में पहुंच गया है और आपने सबको इकट्ठा कर दिया है, तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अगर किसी भोजनशाला में अगर ये वाक्य लिखा गया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि झूठा न छोड़े, क्योंकि आपके द्वारा झूठा छोड़ा गया भोजन किसी के भूखे मरने का कारण बन सकता है। एक प्रेरणा है, इसलिए कि भले पैसा आपका है पर संसाधन आपका नहीं है, संसाधन देश का है। अगर आप किसी चीज़ को वेस्ट करेंगे तो कोई दूसरा उसके उपभोग से वंचित होगा। इसलिए ये प्रेरणा बहुत अच्छी है और ये विडंबना है कि पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसी प्रेरणा देनी पड़ती है। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि किसी भी चीज़ का अपव्यय करना कहाँ तक उचित है। किसी भूखे को खिलाना अच्छी बात है, न खिलाना भी उतनी बुरी बात नहीं है जितना कि उसे बर्बाद करना। तुम खाओ अच्छी बात है, खिलाओ और अच्छी बात है, लेकिन खाने खिलाने की जगह बर्बाद करो, ये कहाँ की समझदारी है? इसलिए उसे देखिए। जहाँ सवाल और जो धार्मिक मामलों की है, वो भी हमें एक मैसेज तो देता है कि तुम क्रियाओं में जितना रूढ़ हो, भावनाओं में भी देखो। मूर्ति की पूजा तो तुम करते हो, जीते जागते भगवान का भी मूल्य समझने की कोशिश करो। ये हमें धर्म को व्यवहारिक रूप में अपनाने की प्रेरणा देता है और यदि ऐसी प्रेरणा पाकर हम अपने जीवन में बदलाव घटित करते हैं तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आजकल ऐसा हो रहा है, लोग चित्र को पूछते हैं, चरित्र को नहीं पूछते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने अपने प्रवचन में बात कही थी कि एक जगह एक पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी और उसकी जो सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी वो $1,00,000 में बिकी और $1,00,000 में जिसने खरीदा बाहर आ रहा था तो देखा एक फटेहाल महिला अपने बच्चे के साथ भीख मांग रही थी। उसने देखकर अनदेखा किया और अपने सेक्रेटरी से पूछा ये कौन है, तो उसने कहा ये वही महिला है जिसका चित्र आपने $1,00,000 में खरीदा है। सवाल हमारे चिंतन का है,
चित्र के लिए $1,00,000 और चरित्र के लिए ₹1 नहीं, ये कैसा विरोधाभास है। भगवान की पूजा के लिए तुम लाखों रुपया लुटाने को तैयार हो, पर किसी भूखे के लिए तुम्हारे पास 2 दाना नहीं। तो ये कैसी संवेदनशीलता, ये कैसी श्रद्धा, ये कैसी भावना, ये प्रेरणा इन वाक्यों में है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं। वस्तु गुरु आइए श्रीमती रेणु जी गोधा इंदौर से, तैयार हैं श्री रूपेश जी जैन जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, रास्ते में गति की सीमा होती है, बैंक में पैसे की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है, तो पारिवारिक जीवन में धर्म को किस सीमा तक साधे? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, पारिवारिक जीवन में धर्म की भी एक सीमा है, बिल्कुल सही है। 2 सीमा है धर्म की। पारिवारिक अंतर्कलह का कारण न बने धर्म, और जरूरत से ज़्यादा धर्म न करें ताकि बाकी लोगों को धर्म के प्रति अरुचि हो जाए। ऐसा धर्म आप मत करो। कई लोग होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा धर्म करते हैं, उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। मैं एक स्थान पर था, एक बहन जी अपने पति के खो जाने के बाद धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा आगे निकल गई थी। वह सुबह 4 बजे मंदिर जाती और 10 बजे के बाद मंदिर से बाहर आती, शाम को 5 बजे जाती और रात 10 बजे के पहले घर नहीं जाती। धार्मिक क्षेत्र में बहुत आगे थी, उसका स्थान भी बहुत अच्छा बन गया। एक बार उसके चौके में आहार हुआ। वो हमेशा इस बात को लेकर दुखी होती थी कि महाराज मेरे 2 बेटे हैं, ये दोनों बेटे धर्म बिल्कुल नहीं करते। मुझे इसका दुख होता, मैंने सैकड़ों को धर्म के राह पर लगा दिया, पर दिया तले अंधेरा है। कई बार उन्हें अपनी व्यथा कही, मैंने सुन के अनसुना किया। ठीक है, देखेंगे। एक बार उसके चौके में आहार हुआ, बेटा आहार देख रहा था, दोनों बेटे देख रहे थे। संयोगतः संडे का दिन था, मुझे ध्यान में तो था ही। आहार के बाद मैंने अपना कमंडल उन्हें पकड़ा दिया। अब उसे छोड़ने तो आना पड़ा। आया, आते ही मुझे बैठते देर नहीं हुई, सब ने एक साथ बोला, महाराज जी इससे कहो ये धर्म करे, महाराज जी इनसे कहो ये धर्म करे। मैंने सबको शांत किया। उस समय कुछ नहीं बोला। सबके जाने के बाद मैंने उससे, दोनों बच्चों से पूछा कि क्या बात है भाई, तुम्हारी मम्मी इतनी धार्मिक है, तुम लोग धर्म से इतने दूर क्यों? उस युवक ने जो बात कही वो बहुत गंभीर है। उसने कहा, महाराज जो धर्म हमसे हमारी माँ को छीन ले, हमें उस धर्म से एलर्जी है। जो धर्म हमसे हमारी माँ को छीन ले, हमें उस धर्म से एलर्जी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या बोल रहा है कि तेरी माँ से धर्म ने तेरी माँ को तुझसे कैसे छीना? बोले, महाराज जी मेरी माँ की चर्या है, सुबह 4 बजे मंदिर जाती, मंदिर के सामने उसका घर था, मंदिर का दरवाज़ा खुलता जाती, 10 बजे आती है, शाम को ठीक शाम को इनका अंथव होता है, खाना पीना होता है, बुंदेलखंड की बात है, और 5 बजे जाती है, 10 बजे आती है। हम लोग अपने ऑफिस जाते हैं, अपने हाथ से चाय बनाते हैं, नाश्ता करते और जाते हैं, और महाराज जब हम रात में लौट कर आते हैं तो भी माँ मंदिर में ही रहती है, अपने हाथ से ही भोजन करते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं। क्या हमारी माँ का ऐसा कोई कर्तव्य नहीं कि उनके बेटे भी हैं? मैंने उससे जो समझाना था सो तो समझाया, लेकिन मुझे लगा कि लड़के से ज़्यादा इसकी माँ को समझाने की ज़रूरत है। और मैंने माँ से कहा कि देखो तुम धर्म करती हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम अपना धर्म करने की जगह एक माँ का धर्म निभाना भी सीखो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माँ का धर्म खो दोगे तो बच्चे धर्म से दूर हो जाएंगे। मैंने कहा कुछ टाइम दो तुम अपने बच्चों को, और माँ ने बात समझा, उनने अपनी दिनचर्या में परिवर्तन किया। आज ये है कि दोनों बेटे धर्म से जुड़ गए। तो ये चीज़ें हर व्यक्ति को चाहिए, धर्म करो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। आइए रूपेश जी जयपुर से, तैयार हैं डॉक्टर सरोजी कोठारी इंदौर से। नमस्ते मुनिराज जी, रूपेश जैन जयपुर से। मुनिराज जी, जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, जय जिनेन्द्र, मैंने बॉल पेन पर लिखवाया है बांटने के लिए। तो बांटने के लिए मैंने ये लिखवाया है। और ये क्या, ये सम्यक दर्शन का धर्म प्रभावना अंग है, जैन दर्शन सम्यक ज्ञान का धर्म प्रभावना अंग है। और मैडम, और ये जैसे बॉल पेन यूज एंड थ्रो हो जाता है, जैसे रिफिल खत्म हो जाती है,
तो लोग बाकी मतलब इसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपने कोई मंत्र नहीं लिखा, इसमें कोई अभिनय नहीं है। जैन धर्म के प्रचार और प्रभावना का एक अच्छा निमित्त है, प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ बांट सकते हैं, आपकी इच्छा। आइए श्रीमती डॉक्टर सरोजीश कुठारी इंदौर से, तैयार हैं श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि खुशी और सच्ची खुशी में क्या अंतर है और सच्ची खुशी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बहुत सुंदर। खुशी और सच्ची खुशी में क्या अंतर है? सबसे पहले मैं आप लोगों से ये सवाल करूंगा, आपकी खुशी कब होती है, आपको खुशी कब महसूस होती है? ये सवाल मैं आपकी जगह यहाँ के युवाओं से पूछूंगा। आज युवा खुशी के पीछे बहुत भागते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस सभा में कौन बताएगा आपको खुशी का अनुभव कब होता है? बोलो, माइक में बोलो। जब हमारे मन की बात पूरी हो जाती है तो हमें खुशी होती है। बहुत सुंदर। जब मन की बात पूरी हो जाती है तो खुशी होती है ना? आपके वाक्य को सुधार कर मैं बोलूं, इच्छा के सफल होने पर खुशी मिलती है। क्या बोला? इच्छा के सफल हो जाने पर खुशी मिलती है और इच्छा के निर्मल हो जाने पर सच्ची खुशी मिलती है। समझ गए? एक वाक्य में बात कह रहा हूं, इच्छा के सफल हो जाने पर खुशी, लेकिन इच्छा के निर्मल होने पर सच्ची खुशी। जो तुम्हारी खुशी है मन की हो गई तो खुशी, और फिर मन की बदल गई तो ना खुशी। ये पल पल में बनती बदलती है। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर की इच्छाएं निर्मल हो जाए तो कोई भी गलत भावनाएं तुम्हारे मन में नहीं आएगी, और इच्छाओं के निर्मल होने से हमें पाने खोने में गम भी नहीं होता, हर्ष विषाद नहीं होता, और वो सच्ची खुशी की परिभाषा के रूप में देखा जा सकता है। आइए प्रकाश जी साहब, प्रकाश जी पाटिल साहब अजमेर से, तैयार हैं श्रीमती नीता जी लोहाड़िया, संचालिका महावीर विद्यापीठ शिक्षा पाठशाला खंडवा। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, हर इंसान की जीवन में उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आता है जहाँ से उसकी लाइफ की डायरेक्शन और उसकी दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाती है महाराष्ट्री। कई बार शंका समाधान के इस कार्यक्रम में प्रश्न आया है आपसे संबंध को जोड़ करके कि महाराष्ट्री, आपके जीवन में जब टर्निंग पॉइंट आया था, आचार्य जी को आपने पहली बार देखा और आपने आपके पूरे जीवन को उनके चरणों में समर्पित करने का संकल्प कर लिया। महाराष्ट्री, हम लोग पूरे जीवन भर प्रयास करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भाव ऐसे नहीं बन पाते। तो महाराष्ट्री, ऐसा क्यों होता है? क्या कोई पुण्य का उदय होता है उस समय निमित्त के साथ साथ में, या फिर हमारा प्रयास में कहीं सार्थकता नहीं होती? महाराज जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बात यथार्थ है कि मैंने गुरुदेव को जिस दिन पहली बार देखा, उनके दर्शन के बाद मेरे मन की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि इस जीवन का सबसे अच्छा कोई रूप है तो यही है, और मैं उसी दिन उनका हो गया था, और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग बहुत सुनते हैं, बहुत देखते हैं, बहुत सानिध्य पाते हैं, फिर भी बदलाव जैसा आना चाहिए वैसा क्यों नहीं आता? देखो भाई, आप लोग लाइट जलाते हो ना, तो प्लग उसमें कनेक्ट करते हो, स्विच ऑन करते हो, प्लग कनेक्ट करते ही, स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती है ना? पर कभी कभी कुछ प्लग ऐसे होते हैं जिनको हम लगा देते हैं पर थोड़े ढीले होते हैं, स्विच ऑन करने के बाद भी लाइट जलती नहीं है। समझ गए? तो जिन लोगों की लाइट जल गई तो समझना प्लग ठीक तरीके से प्लग इन हुआ है, और जिनकी लाइट नहीं जल रही है उन्हें अपने प्लग के पिन को ठीक करने की ज़रूरत है ताकि वो कांटेक्ट लूज ना हो, फिट कांटेक्ट हो जाए। अभी बत्ती जल जाएगी, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अपना कनेक्शन ठीक करें, कॉन्ट्रैक्ट ठीक करें, वो हम देखें अंतर मन से, ध्यान रखें,
गुरुओं से प्रभावित होने वाले कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग केवल पारिवारिक संस्कार वश गुरुओं से जुड़ते हैं, कुछ लोग गुरुओं के ग्लैमर से प्रभावित होकर गुरुओं से जुड़ते हैं, और बिरले लोग वे होते हैं जो गुरुओं के अंतरंग से प्रभावित होकर उनसे जुड़ते हैं और अपना अंतर मन उन्हें सौंप देते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमती नीताजी लोहाड़िया खंडवा से तैयार हैं श्रीमान योगेश जी बंदना जी जैन ट्रस्टी गोयतन भोपाल से मध्यांचल गोयतन के अध्यक्ष। नमस्ते गुरु जी। महावीर विद्या पिछिका दिगंबर जैन पाठशाला खंडवा के सभी बच्चों की ओर से आपको सादर नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अभी शुद्ध पंचमी का महापर्व आ रहा है। इस पर्व पर हमारी पाठशाला को 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। गुरुवर, बच्चों की आस्था जिनवाणी के प्रति बनी रहे, तो आप जिनवाणी की महत्ता, आगम की महत्ता के बारे में बच्चों को आप मूल सूत्र दीजिए। वे सभी इस समय टेलीविजन पर मौजूद हैं। नमस्ते। देखिए, जिनवाणी तो हमारी आँख है। जैसे हमारे पास आंखें नहीं हों तो हम दुनिया को नहीं देख सकते, जिनवाणी की आँख ना हो तो हम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते। ये गुरुओं की हम पर बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें वो तत्व ज्ञान दिया जिसके बल पर हम अपनी आत्मा की पहचान करने में समर्थ हैं। इसे हमें अपने जीवन का मूल समझना चाहिए और जिनवाणी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे सड़क पर चलते समय सड़क के किनारे लगे हुए माइलस्टोन हमें हमारी मंजिल का पता बताते हैं, हमें दिशा देते हैं। उनमें बहुत सारे संकेत लगे होते हैं, कहाँ अप है, कहाँ डाउन है, कहाँ यू टर्न है, कहाँ एन टर्न है ना। ये सारी चीज़ें, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ हमको एल टर्न है, ये सारी बातें, वे सारे साइन बोर्ड हमें बताते हैं। और जब आप गाड़ी चलाते हैं तो बिना किसी झिझक के उसे फॉलो करते हैं। क्यों? कि यदि हमने इनका अनुकरण नहीं किया तो निश्चयतः दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। ये श्रद्धा रहती है ना। यही बात जिनवाणी में है जो हमें हमारे जीवन के हर मोड़ पर सावधान करती है, जो हमें बताती है कि जीवन में कहाँ अप आएगा, कहाँ डाउन आएगा, जीवन में कहाँ कैसा बदलाव अपेक्षित है। ये सब बातें जिनवाणी बताती है, जो हमारे लिए एक माँ के समान है। जिनवाणी को माँ बोलते हैं। जैसे माँ बच्चे की पालनहार है, वैसे ही जिनवाणी हमारे जीवन की तारनहार है, पालनहार है। उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और जिनवाणी का बहुमान होना चाहिए। जिनवाणी के वचनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, जिनवाणी का विनय होना चाहिए। प्रायः शुद्ध पंचमी के दिनों में लोग जिनवाणी को धूप दिखा देते हैं, जिल्द चढ़ा देते हैं, अर्घ चढ़ा देते हैं। इसमें अपने कर्तव्यों की पूर्ति मान लेते हैं। ये सब करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनवाणी की सच्ची विनय, जिनवाणी को पढ़ना, जिनवाणी के अर्थ को समझकर अपने जीवन में उतारना, जिनवाणी की बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना, ये जिनवाणी की सच्ची विनय है। और फिर हम हमेशा जिनवाणी के प्रचार प्रसार में अपना जितना योगदान दे सकें, देने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध पंचमी को मनाने की यही सार्थकता। आइए श्रीमान योगेश जी बन्ना जी जैन भोपाल से तैयार हैं श्रीमती सपना जी लोहाड़िया खंडवा से। योगेश जी वंदना जी दो नहीं है, योगेश वंदना है। हाँ, नमस्ते महाराज जी। पूरी भोपाल जैन समाज की ओर से महाराज जी चतुर्मास के लिए बहुत 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 निवेदन महाराज जी, बहुत महाराज जी। जिन गुरुओं से आचार्यश्री से हम जुड़े रहते हैं उनको हमेशा आहार देने की, उनके प्रवचन सुनने की हमारी हमेशा अंदर से प्रवृत्ति बनी रहती है। लेकिन बहुत से साधु ऐसे हमारे शहर में आते हैं जिनके लिए हमारे मन में कई बार बिहार में जाने की या आहार देने की, तो अंदर से जो उत्सुकता या आकांक्षा नहीं होती है, उसमें हमें क्या दोष लगता है? देखिए, बात थोड़ा समझने की है। जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है
प्रगाढ़ श्रद्धा है, उनके प्रति हमारा लगाव, झुकाव और समर्पण का जो भाव होगा वो विशेष होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बिना रुके हमारे कदम बढ़ जाएंगे और बढ़ते हैं, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसकी साथ औरों के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा ठीक नहीं। ये बात सही है कि जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं उमड़ती तब तक न कोई समय निकाल पाता, न सेवा कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम अपने कर्तव्य का पालन तो करें ही। आपने पूछा इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, हर साधु का अपना अपना प्रभाव होता है और जो जिसके प्रभाव क्षेत्र में रहता है उसके पीछे बिना बुलाए आ जाता है, और हर जिसका प्रभाव कम होता है उसके पीछे कोई नहीं आता। तो पहली बात तो यह है कि जो सच्चा साधु है उसके साथ लगी हुई भीड़ का अभिमान भी उसे नहीं होगा, और कोई आने वाला नहीं है तो उसके मन में किसी प्रकार का हीन भाव भी नहीं होगा। एक बात आप सबके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। आज आप लोगों ने गुरुदेव का जो रूप देखा और रूप देख रहे हैं, ये अलग रूप है। लेकिन एक प्रसंग आप सबको सुनाऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। गुरुदेव जब किशनगढ़ से बिहार करके मध्य प्रदेश की ओर आ रहे थे तो मथुरा में उनका प्रवेश हुआ। उस समय गुरुदेव अकेले थे, उनके साथ एक शुल्लक जी थे, योग सागर जी, समय सागर जी वगैरह ब्रह्मचारी थे। चतुर्दशी का दिन था। मथुरा 84 क्षेत्र में संघ पहुंचा और वहां के प्रबंधक ने बोला कि आज तो चतुर्दशी है महाराज, तो उपवास करेंगे। किसकी बात है? किसकी बात है? आचार्य विद्यासागर जैसे प्रतापी आचार्य की। ये घटना 1975 की है, 74-75 की। बोले बिहार करेंगे, तो ब्रह्मचारियों ने कहा कि नहीं, बिहार में उपवास नहीं होता, आहार करेंगे। तो कहा एक काम करिए, सामान हम दे देते, चौका आप लगा लीजिए। आचार्य महाराज को मालूम पड़ा, उनने उसी दिन वहां से बिहार कर दिया। तो ये दिन कभी आचार्य विद्यासागर के साथ भी आए हैं और उनके मन में इसको लेकर के कोई क्षोभ नहीं था। तो ये चीजें होती है। साधु अगर साधु है तो इन सबसे अलिप्त होगा, लेकिन श्रावकों को अपने कर्तव्य का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी साधु आए, ठीक है, समान रूप से लोगों की उपस्थिति उसमें नहीं होती, पर उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो श्रावकों को करना ही चाहिए। उन्हें आहार विहार में सहयोगी तो बनना ही चाहिए। आइए श्रीमती सपना जी लोहाड़िया खंडवा से तैयार हैं डॉक्टर S.K. पटौदी साहब अजमेर से। नमस्ते गुरुवार। नमस्ते गुरुवार। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि बीती बातों का विस्मरण, प्रभु का स्मरण और गुरु की शरण, यही जीवन का सार है। पर इसमें महाराज श्री बीती जो जिंदगी है उसमें जो मीठे पल है, जो अच्छी यादें हैं, उन्हें याद रखना क्या बेकार है? बिल्कुल नहीं है। बीती बातों का विस्मरण नहीं, जो अतीत की बुरी स्मृतियां हैं उनका विस्मरण करो। मीठी बातों को याद करो जो आगे के लिए प्रेरणा दे, उसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, आइए डॉक्टर S.K. पटौदी साहब अजमेर से तैयार हैं श्रीमती मनीषा नमस्ते गुरुवार। मेरा प्रश्न आज के सुबह के प्रवचन से संबंधित है। आपने जैसा बताया कि 50 अरब सेल एक मनुष्य की बॉडी के अंदर होते हैं, जो एक पूरी अरब के खरब 50 खरब सेल मनुष्य की बॉडी में होते हैं, जो पूरी एक समुदाय का निर्माण करते हैं, और उससे 700 खरब वोल्ट बिजली पैदा होती है। तो मैंने कहीं सुना था कि जब पढ़ा भी था कि जब तीर्थंकर को, यानी जब केवल ज्ञान होता है भगवान को, तो उनकी बॉडी पूरी पारदर्शी हो जाती है। तो इसका कारण यह है कि उन्होंने 7000 खरब वोल्ट का उपयोग करके सकारात्मक एनर्जी को बदल दिया, जिसकी वजह से ये हुआ।
बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है। आपके सवाल के उत्तर देने से पूर्व कुछ पृष्ठभूमि के लिए बात बताइए, एक अलग पृष्ठभूमि मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो तीर्थंकर होते हैं उनके भोजन और वस्त्र स्वर्ग से आते हैं। ये सवाल मेरे पास कई बार आया, तो इस सवाल को रखकर आपके सवाल का उत्तर दूंगा। मुझसे पूछा गया कि तीर्थंकरों के वस्त्र और भोजन बाहर से क्यों आते हैं, यहाँ का क्यों नहीं, वो माँ का दूध भी नहीं पीते। तो मैंने जो उत्तर दिया वो आपके सवाल के उत्तर का एक आधार बनेगा। मैंने कहा कि हमारे जो तीर्थंकर होते हैं वो मनुष्यता का चरमोत्कर्ष रूप रहता है। वे ऊर्जा पुरुष होते हैं, उनके अंदर अपार ऊर्जा होती है। इसे दूसरे शब्दों में कहें कि उनकी सारी कोशिकाएं सामुदायिक रूप से अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करती है। तो 700 खरब वोल्ट वाली जो बात है उनके साथ जुड़ी है। अब वो इतनी ज्यादा एनर्जी हो तो इलेक्ट्रिसिटी भी उससे निकलेगी। ऐसे को कोई छू ले तो बचेगा क्या? 440 में ही खतरा होता है। तो फिर मेरा ध्यान गया, अमेरिका में एक माया संस्कृति मिली है। माया संस्कृति के ऊपर मैंने काफी अध्ययन किया, देखा, लोगों ने मुझे बताया भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शास्त्रों में वर्णित विद्याधरों की संस्कृति होगी, उसमें कुछ चित्र मिले। वो मनुष्यों के चित्र ऐसे जैसे आज के अंतरिक्ष यात्री के चित्र होते हैं, वो ही सारे ड्रेस। तो मैंने कहा ये अंतरिक्ष यात्री ऐसे ड्रेस क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो वहां की जो एनर्जी है, ग्रेविटी फोर्स है, उससे अप्रभावित रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि तीर्थंकरों के शरीर में जब अपार ऊर्जा होती है, वो उस ऊर्जा का दुष्प्रभाव किसी पर ना पड़े, तो वैसा इंसुलेटेड कपड़ा उनके शरीर में चाहिए, वैसे वस्त्र चाहिए, उससे उनका कांटेक्ट रुक जाता है। इसी तरह भोजन की बात है। तो भोजन भी जब चाहिए, इतनी एनर्जी जहां जनरेट हो रही है, वहां सामान्य फूड तो काम करेगा नहीं। तो उनको फूड भी वैसा ही हाई क्लास चाहिए। और उनकी एक विशेषता और होती, आहार होता, निहार नहीं होता। तो जो भी वो लेते हैं वो सब वहीं भस्म हो जाता है और बॉडी को एनर्जी दे देता है। तो इसलिए ऊपर से आते हैं। अब आप तुरंत दूसरा सवाल खड़ा कर दोगे तो आप पूछो, उससे पहले ही मैं बता देता हूं। महाराज फिर मुनि दीक्षा के बाद क्या होता है ना? मुनि दीक्षा के बाद क्या होता है? तो मुनि दीक्षा के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। वो तपस्या करते हैं। उस तपस्या के प्रभाव से उनके भीतर उत्पन्न सारी शक्तियां, ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, वो कंज्यूम हो जाती है, खप जाती है। तो वो समस्याएं शायद नहीं होती हो। तो इसीलिए फिर सामान्य भोजन से भी काम चल जाता है और बिना वस्त्र के भी चल जाता है। अब ऐसे महान आत्मा जब तीर्थंकर बनते हैं, उनका शरीर पूर्ण पारदर्शी होता है। इसके पीछे हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया है कि उनके शरीर से निगोदिया जीवों का अभाव हो जाता है। इसका तात्पर्य मैं ये समझता हूं, जो आज के संदर्भ में कह सकता हूं, कि केवल ज्ञानोत्पत्ति के बाद उनकी सारी जो कोशिकाएं हैं उनका पूर्णतया एकीकरण हो जाता है। इस वजह से उनमें इतनी प्रचंड शक्ति आ जाती है कि उन्हें कोई स्पर्श भी नहीं कर पाता।
उनका भामंडल इतना बड़ा हो जाता है कि उनके निकट कोई जा नहीं सकता और फिर उन्हें आहार निहार की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने जो सवाल उठाया है, यदि इस विज्ञान के आधार पर हम सोचें तो ये कह सकते हैं कि उनके योग ध्यान के प्रताप से उनके अंदर की सारी शक्तियां सक्रिय हो जाती है। और इसे हमारा जैन साहित्य, जैन कर्मशास्त्र, जैन सिद्धांत पूरी तरह समर्थन भी देता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में केवली भगवान को उत्कृष्ट योग का धनी बताया। योग यानी उनके शरीर के जो वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छे होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी उस साधना से उनके फिजिकल जो है वो बहुत बड़ा चेंज घटित होता है। और फिर उनकी सर्वज्ञता है। तो मैं ये भी मानता हूं कि इतनी सक्रियता से उनका ब्रेन 100% वर्किंग में आ जाता होगा। आज दुनिया के सबसे ज्यादा ज्ञानवान लोगों में आइंस्टीन जैसे लोगों का ब्रेन कितना परसेंट काम करता है? 8%। 8 हाईएस्ट 8 है ना? सही हूं मैं जी? 8% से ज्यादा काम करने वाला दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। 8 था, हाईएस्ट 8 है। यही है ना? मैं कहीं कंफ्यूज तो नहीं हूं? कंफर्म कर लूं। जब 8% में ज्ञान की ये प्रचंड अवस्था, तो जिनका ब्रेन पूरी तरह सक्रिय हो गया वो अगर सर्वज्ञ हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के अंतरंग में अनंत शक्तियां अंतर्निहित है, वो उसे पहचाने। जैसा आज सुबह के प्रवचन में मैंने कहा था, तन की शक्ति, वचन की शक्ति, मन की शक्ति और चेतन की शक्ति को हम जाने, उसे उसका दोहन करें, उसका उपयोग करें और लाभ उठाएं। यही हमारे जीवन का सबसे अच्छा लाभ है। आइए श्रीमती मनीषा अंतिम जी जैन अंजड़ से तैयार हैं डॉक्टर रोहन जी बंडी मुंबई से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भले ही शब्द का कोई स्पर्श नहीं है, पर भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, पर शब्द सभी को स्पर्श कर सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जबकि महाराज जी ये भी तो जरूरी नहीं है कि किसी को कोई बातें या शब्द चुभे ही। कभी कभी बात ना करना भी बहुत चुभता है। ऐसे में क्या करें? देखिए, बात आपने जो कही है, अगर उसे हम दार्शनिक अर्थ में लें तो आपका सवाल ही पलट जाएगा। आपने कहा है कि शब्द को कोई छू नहीं सकता, पर शब्द सबको छूता है। अगर जैन दर्शन के अनुसार कहें तो शब्द पौद्गलिक है, मूर्त है, और शब्द में स्पर्श है, शब्द को छुआ जा सकता है और शब्द भी हमको छूता है। ये तो दार्शनिक बात है। व्यवहारिक जीवन में हम कहते हैं कि हमने शब्द को छुआ थोड़े। वस्तुतः जिस तरह हम स्थूल वस्तुओं को छू लेते हैं, वैसे शब्द हम छू नहीं पाते हैं, अपनी मूर्त इंद्रियों के द्वारा छू नहीं पाते। लेकिन शब्द का भाव हमारे मन को चुभ जाता है। वस्तुतः हमारी इंद्रियां तो केवल शब्द को सुनती है, पर मन शब्द को पकड़ता है। मन जब शब्द को पकड़ लेता है तो वो चुभ जाता है। अगर हमने अपने मन को ठीक तरीके का अभ्यास करा दिया तो कोई भी कितने भी कटु शब्द हो, मन उसे नहीं पकड़ेगा, और मन पकड़ेगा नहीं तो चुभेगा नहीं। जैसे आपका बेटा होगा, आपने अपने बेटे से कहा बेटा पढ़ नहीं तो गधा ही रह जाएगा। बेटा कभी गुस्सा करेगा सुन के? नहीं करेगा। माँ ने बेटे से कहा बेटा पढ़, तू कैसा गधा है। बेटे ने सुन लिया, बेटा पढ़ तू कैसा गधा है। बेटे ने सुन लिया और कुछ नहीं, मुस्कुरा कर निकल गया। वहीं बेटे के एक मित्र ने कहा तू कैसा गधा है, एक तमाचा खींच के दे दिया। क्या हुआ?
माँ ने भी वही कहा कैसा गधा है, और मित्र ने भी वही कहा कैसा गधा है। शब्द एक, शब्दों का श्रवण एक की बात चुभ गई और एक की बात कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? शब्द अगर कान से सुने होते तो दोनों को चुभना था, पर शब्द कान से नहीं मन से सुने। एक को मन ने पकड़ लिया तो चुभ गए और एक को मन ने छोड़ दिया तो नहीं चुभे। तो खेल मन का है। यदि हम मन को ठीक बना लेते हैं तो शब्द हमें कभी नहीं चुभते। किसी का बात करना भी नहीं। ओम आगे हो गया। आइए डॉक्टर रोहन जी बंडी मुंबई से तैयार हैं। शिखाजी जैन अहमदाबाद से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब जिनवाणी जीर्ण हो जाती है या फिर जब हमें धार्मिक पत्रिका या पैम्पलेट्स आते हैं जिनका फिर उपयोग नहीं रहता, और भगवान के अंग पोषने के कपड़े जब वो खराब होने लगते हैं, तो इन तीनों का हम लोग विसर्जन कैसे करें या उन्हें हम कैसे रिमूव करें? देखिए, जिनवानी की जहाँ तक बात है तो जिनवानी की रिसाइकलिंग की प्रोसेस होने लगी है। अभी इंदौर में पंचबाल यति मंदिर में ब्रह्मचारी दिनेश मलैया ने मुझे बताया कि वो सब प्रकार की कटी फटी जिनवानी की रिसाइकलिंग की व्यवस्था करते हैं। आप उनसे संपर्क करके विनय पूर्वक वहाँ भेज सकते हैं। देश भर में जहाँ भी लोग इस तरह के कार्य चाहते हैं कर सकते हैं। देश के अन्य स्थानों में भी कई जगह और इसे प्रवर्तित करना चाहिए। जहाँ तक भगवान के अभिषेक के वस्त्र आदि की बात है, मेरी राय में वो सब सूती होती है, हमें तो खादी का ही वापरना चाहिए और उन्हें ज़मीन के अंदर गाड़ देना चाहिए ताकि वो वहीं नष्ट भ्रष्ट हो जाए। न उन्हें जलाने का उचित है न बहाने का उचित है, बल्कि मैं आपको सलाह दूंगा मंदिर के ऐसे वस्त्रों को अपने खेत में, अपने बगीचे में, या आप अपना घर बना रहे हैं तो उसकी नींव में नीचे रख दीजिए। भगवान के अभिषेक का वस्त्र पॉजिटिव एनर्जी देगा, बहुत बड़ी ऊर्जा देगा। अभिनय नहीं होगी, नींव में रखना जहाँ दीवार उठे, जमीन के अंदर, खेत बगीचे में रखो। मुनियों के केस रोज के बाद लोग करते क्या करें, केस को जमीन में गाड़ देते। वो इको फ्रेंडली है, वहीं के वहीं सब ठीक हो जाएगा। बस हर जगह वस्त्र सूती ही उपयोग में होना चाहिए, सिंथेटिक नहीं, ताकि वो गल सके, वहाँ रह सके। पर मंदिर के बस फ्री में नहीं ले जाना, नहीं निर्माल्य का दोष लगेगा, कुछ न कुछ दे के जाना। पैम्पलेट्स और पत्रिकाएं, उसको भी पैम्पलेट्स ही ऐसे बनाइए जिसको रिसाइकिल किया जा सके। आइए शिखा जी अहमदाबाद से तैयार हैं। ब्रह्मचारी रूपेश जी। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि महावीर स्वामी भगवान का संदेश जियो और जीनो दो में जियो पहले क्यों आता है और जीने दो बाद में क्यों आता है? ऐसा भी हो सकता है कि जीने दो पहले आ सकता है। अगर हम खुद नहीं जिएंगे तो किसी को जीने नहीं दे सकेंगे, हमें ही नहीं तो औरों को क्या बचाएंगे। इसलिए पहले जियो फिर जीने। नमोस्तु गुरुवर। रूपेश जी उपस्थित हो, तैयार हैं। डॉक्टर अनुजा जी जैन नागपुर। नमोस्तु गुरुवर। यह प्रश्न हमारे मुकेश भैया मेट्रो दिल्ली का है। गुरुवर, ऑफिस में रोजमर्रा की परेशानियां जैसे स्टाफ का ठीक से काम ना करना या स्टाफ को दिए हुए टारगेट को पूरा ना होना या किसी स्टाफ के द्वारा अति इरिटेट कर देना इत्यादि जैसी परेशानियां की चिंता में भावना आयोग कैसे मदद कर सकता है? पूरी तरह मददगार। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों का अगर हमारे अनुकूल व्यवहार न मिले तो हम भावना योग से उसका समाधान कैसे पा सकते हैं। इन्होंने दो मुख्य बातें की, टारगेट पूरा न कर पाना या बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देना। उस समय हम क्या करें? देखिए, अगर आपने नियमित भावना योग किया है तो सबसे पहली बात, आपकी भावनाएं नियंत्रित होगी, आप में सकारात्मकता बढ़ेगी, आप में धीरज बढ़ेगा और आप में धैर्य होगा, सकारात्मकता होगी तो आप सामने वाले के इस व्यवहार को देखकर उससे इरिटेट होने, उस पर इरिटेट होने की जगह, उस पर क्षुब्ध होने की जगह आप उसे शांति से मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। आप उसके एटीट्यूड को बदलना शुरू कर देंगे। जब आप खुद पॉजिटिव होंगे तो सामने वाले को भी पॉजिटिव बनाने में समर्थ हो जाएंगे, तो आप उसको बदल सकते हैं और परिवर्तन आ सकता है। देखिए, जिस मनुष्य की सोच का स्तर ऊंचा होता है वो सामने वाले को कैसे बदलता है। एक घटना मुझे याद आ गई आज के संदर्भ में।
डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आप सबने सुना है। कौन थे वो? भारत के राष्ट्रपति थे, है ना? कौन से चौथे पांचवें नंबर के थे, जो भी हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन के विषय में मैंने कहीं पढ़ा कि उन्हें बेड टी की आदत थी। उनका एक नौकर अक्सर लेट उठता था, ये थोड़ा जल्दी उठते थे, तो इन्हें कहना पड़ता था कि भाई चाय टाइम पर चाहिए। अब देखा कि ये नौकर की तो आदत सी बन गई। एक रोज उन्होंने क्या किया, खुद उठकर अपने हाथ से चाय बनाया और चाय बना करके ट्रे में चाय का कप सजाए और नौकर के पास पहुंचे, बोले सर उठिए चाय पी लीजिए, चाय का टाइम हो गया। और नौकर ने देखा तो एकदम पानी पानी हो गया, चरणों में गिर गया, सर माफ कीजिए। उनने उसको संबोधा और कहा देखो, हमें अपना काम समय पर करने की सीख लेनी चाहिए। वो दिन का दिन था कि दोबारा उन्हें कभी नहीं बोलना पड़ा। तो कार्य करने का ये भी एक तरीका है, पर ये तब होगा जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा धीरज होगी, आपके अंदर इतनी सकारात्मकता होगी। मैं हमेशा कहता हूँ व्यक्ति को पॉजिटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव नहीं। पोलाइट बनना चाहिए, पॉलिश्ड नहीं। लोग पॉजिटिव बन जाते हैं, पॉलिश्ड बन जाते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। भावना योग हमें पॉजिटिव बनाएगी, भावना योग हमें पोलाइट बनाएगा। आइए डॉक्टर अनुजा जी जैन नागपुर से तैयार हैं योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी जैन जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, मैं डॉक्टर अनुजा जैन नागपुर से। महाराज जी, जब मैं कोई पेशेंट देखती हूँ, दो लोग जिनको सेम टाइप की भी कोई बीमारी है और अगर उनको सेम ट्रीटमेंट दिया जाए तो उनका जो ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्स है वो अलग अलग होता है। कई बार ऐसा, जब मैं दो पेशेंट्स को देखती हूँ, उनको एक प्रकार की बीमारी होती है और उनको एक ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर उनका वो दवाई के ऊपर रिस्पॉन्स जो है वो अलग अलग होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है। तो अगर न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उनकी जो एटीट्यूड है या उनका जो भावना है वो अलग अलग होने के कारण उनका इम्यून रिस्पॉन्स या रोग प्रतिकारात्मक शक्ति जो है वो अलग अलग होना चाहिए, इसीलिए ऐसा रिस्पॉन्स होता होगा। तो महाराज जी, इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, आपने जो बात की है ऐसा हो सकता है और इसकी तो जांच से पता लगे कि न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी क्या बोल रही। लेकिन हम अगर जैन कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो हमारा कर्म भी इसमें एक बहुत बड़ा कारक है। बीमारियां होती है और हमें आरोग्य मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, वो केवल मेडिसिन से नहीं मिलता या अन्य पैथियों से नहीं मिलता, उसके साथ हमारा कर्म भी है। मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जिन्होंने कहा कि महाराज मेरी बीमारी ने मुझे आस्तिक बना दिया, नास्तिक से आस्तिक बना दिया। हमने कहा क्या मामला? तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुमूत्र रोग हो गया था। बहुमूत्र रोग होने के कारण उनको हर समय कैथेटर लगा के रहना पड़ता था। खुद वो पैथोलॉजिस्ट थे, लेकिन परेशान, कोई दवाई काम न करे और डायग्नोसिस करने पर कोई बीमारी निकले नहीं, न कोई दवाई काम करे न कोई बीमारी निकले। अब क्या हो गया? बड़ी गहन समस्या उनके सामने आ गई। खूब इलाज कर लिया, कुछ काम नहीं। उनने कहा महाराज मैं परेशान होकर सारी दवाइयाँ बंद कर दिया, क्योंकि 6 महीने से मैं अपने क्लिनिक पर भी नहीं जा पा रहा था। हार थक कर दवाइयाँ बंद कर दी और जिस दिन दवाई बंद की 1 सप्ताह बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई। तब मुझे मेरे कर्मों पर विश्वास हुआ और उस दिन से मैं धर्म करना शुरू कर दिया। मेरी बीमारी ने मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। तो कर्म सिद्धांत भी एक बड़ा कारक है। हम प्राय एक्सटर्नल को बहुत वेट दे देते हैं, इंटरनल का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए डॉक्टर योगाचार्य नवीन जी जैन जबलपुर से तैयार हैं श्रीमान सुरेंद्र जैन मालथौन से, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन सागर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक संबंध हृदय रोग को लेकर है। जब मैंने अपने पिताजी का ऑपरेशन अपोलो में कराया था 94 में, और 98 में पूज मुनिषी क्षमासागर जी के पास वो नमोस्तु करते एक्सपायर हो गए थे। उस दिन केसी जैन साहब डिप्टी कलेक्टर वहीं सामने बैठे हुए थे।
तो वो याद इसलिए आया महर्षि कि मैंने फिर हार्ट पर काफ़ी काम किया। पिताजी को खोने के बाद मुझे बहुत सदमा लगा कि फिर मैं डॉक्टर डी नानिस को पढ़ा और डॉक्टर बिमल छाजड़ के प्रोग्राम में बॉम्बे वगैरह रहा मैं। और महर्षि जी मैंने इस पर प्रोग्राम कुछ किए कि कैसे डराकर ऑपरेशन किए जाते हैं। तो मैं एक प्रयोग किए थे जबलपुर में, गुरुकुल में शिविर लगाया, तब 12 मरीजों को रखा था 72 घंटे कि बिना बाईपास के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाती हैं। तो जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसमें डर का कितना हाथ है और कितना आवश्यक है ऑपरेशन कराना? देखिए, तो चिकित्सा शास्त्रियों से भी अगर हम बात करते तो पाते हैं कि डर हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या। आज सुबह के प्रवचन में भी मैंने एक बात की थी, प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट की बात आप सबसे की थी। अगर मन में डर बैठ गया तो नोसिबो इफेक्ट आएगा, और ऐसे व्यक्ति को कितनी भी कारगर दवाई क्यों न दी जाए वो जहर बन जाएगी। और अगर आपने व्यक्ति के मन को पॉजिटिविटी से भर दिया, उसका डर भय निकाल दिया, तो राख घोल करके भी दे दोगे तो वो दवाई का काम कर देगी, क्योंकि वो प्लेसिबो इफेक्ट है। तो ये विज्ञान मानता है। तो यदि जैसा आजकल होने लगा है, चिकित्सक बहुत डरा देते हैं, जैसे आपने एंजियोग्राफी कराया, तुरंत डिसीजन लीजिए, स्टंट लगाना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। अब पेशेंट क्या करे, जरूरत हो तो, नहीं हो तो छाती काटो, वो तो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। ये उचित नहीं है, और ये मेडिकल के व्यवसाय में जुड़ी हुई एक प्रकार की अनैतिकता। महाराज जी एक चीज और, महाराज जी बैठे हुए हैं, सुरक्षक के श्रीमान चिरंजीव जैन उपस्थित हैं, अभिनंदन करें, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें हम सब, और वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार हैं श्रीमान सुनील जी भिलाला साहब, राजधानी जी के संघ मालवांचल गुणायतन के अध्यक्ष इंदौर से। और आज के पुण्यार्जक, आज शिविर के पुण्यार्जक की सुनील जी भिलाला साहब हैं, तालियां बजाकर अभिनंदन तो कर ही लें, आप इन्हीं के कारण यहाँ बैठे हैं। हाँ बोल। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, और पूरी सागर समाज की ओर से नमोस्तु। पूरी सागर की समाज गुरुदेव आपके दर्शन के लिए लालायित है, और आपका सानिध्य पाने के लिए सभी उत्सुक हैं। आप जरूर सागर पधारें। हम नमोस्तु निवेदित करते हैं और आपसे सभी ने निवेदन करते हैं। गुरुदेव, हमारा एक प्रश्न है, अब ऐसी स्थिति है कि जो 30-40 वर्ष की उम्र पार कर चुके ऐसे सफल व्यवसायी या इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन वो हम चाहते हैं कि स्वाध्याय की ओर अग्रसर हों, वो निरंतर स्वाध्याय करें। तो आपसे हम ऐसा मार्ग प्रशस्त कराना चाहते हैं कि गुरुदेव वो चरणबद्ध तरीके से कैसे स्वाध्याय करें, कौन से जैन धर्म के ग्रंथ हैं जिससे वो अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकें। आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसे अति व्यस्ततम लोगों में स्वाध्याय करने की रुचि जगी है। बहुत स्वागत युक्त कदम है, थोड़ा लेट से सही, लेकिन भावना तो जगी है, और भावना जगी है तो परिणाम जरूर निकलेंगे। पूछा है कि इस तरह के युवा उद्यमी किस तरीके से स्वाध्याय से जुड़े। देखिए, हमें उन्हें आज के तरीके से स्वाध्याय कराना होगा, और हमें उन्हें बेसिक फंडामेंटल का ज्ञान कराना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिन्हें जैन धर्म के बेसिक फंडामेंटल को जानना है वो जैन तत्व विद्या से अपनी शुरुआत कर ले। चारों नियोगों का आधारभूत ज्ञान उनको हो जाएगा और उसमें बड़ा परिवर्तन होगा। जिन्हें उन्हें और आसानी से समझना है, यूट्यूब में प्रामाणिक ऐप में जैन तत्व विद्या पर जो मैंने अजमेर में स्वाध्याय कराया था उसकी पूरी वीडियो है। आप एक एक दिन के क्लास को अटेंड कर ले, लगभग 60-70 वीडियो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ही होंगे, 3 महीना करीब चला, उससे आपको पूरा पलायन हो जाएगा। इसी तरह जैन धर्म और दर्शन ये पुस्तक भी लोग पढ़ें तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ मैं युवा उद्यमियों से कहूँगा कि उन्हें आज स्वाध्याय से ज़्यादा गुरुओं के मोटिवेशन की ज़रूरत है। उन्हें मोटिवेशनल प्रवचन सुनना चाहिए जिससे उनका जीवन बदले। स्वाध्याय से पंडिताई आ सकती है, थोड़ा ज्ञान आ सकता है, जानकारी आ सकती है, लेकिन अगर सीधे प्रवचनों से जुड़ते हैं तो वो अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उपस्थित हों भावना योग शिविर द्वितीय दिवस के पुण्यार्जक श्रीमान सुनील भिलाला साहब, श्रीमती राजनाथ जी के संघ मालवांचल गुणायतन के अध्यक्ष एवं ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी।
खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अच्छा इंसान बनने के लिए क्या प्रयत्न करें? अच्छा इंसान होने के लिए क्या बेहतर है? जितनी बातों को आपने कहा उनको अच्छा माना बंद कर दो, उन पर फोकस बंद कर दो, अपने भीतर के तत्व को देखने लगो, अच्छा इंसान हो जाए। अच्छा इंसान होने का मतलब मानवीय मूल्यों को जो महत्व दे, बाकी बातों को जो गौण करके चले, वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। नमस्ते महाराज। हाँ। और अब हाँ, डॉक्टर आरती गोरे जलगांव से उपस्थित हों और तैयार रहेंगे प्रकाश जी पाटनी आभार व्यक्त करने के लिए। आरती को जल्दी दीजिए माइक, जल्दी मार कीजिए। प्रोफेसर आरती जी गोरे। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, हमारे तरफ से और मेरे पूरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, आपका भावना योग हमने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सुना, उससे बहुत प्रभावित हुए और वो नित्य साधना की, उसके अच्छे परिणाम भी हमें प्राप्त हुए। फिर ये मंगलकारी साधना जन जन तक पहुँचे, इस उद्देश्य से हमने नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की BA और MA योगिक साइंस के अभ्यासक्रम में उसको समाविष्ट किया है। गुरुदेव, पहले तो आप अपना परिचय दे दो ताकि लोग। गुरुदेव, हाँ। मैं प्रोफेसर आरती गोरे जलगांव महाराष्ट्र से हूँ और नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल मेंबर, योगा स्टडी की BOS चेयरमैन हूँ और मुझे महाविद्यालय में सोहम डिपार्टमेंट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी में डायरेक्टर पद पे कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। तो बोलिए। गुरुदेव, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये मंगलकारी भावना योग खुद अपनाएं, उसका प्रयोग करें, उसका अनुभव लें और वह सब विभिन्न स्तरों पे उसका प्रचार प्रसार करें। यह अपने आप में मंगलकारी भावना है, मंगलकारी भावना है। बहुत सुंदर। आइए आभार प्रकट करने के लिए श्रीमान प्रकाश जी पाटनी साहब अजमेर से। मैं आरती जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, साधुवाद कहूँगा कि हमारा बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम भावना योग, जिसको आपने अपने अथक प्रयास से वहाँ की पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में इंक्लूड कराया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम आपका तहे दिल से साधुवाद अभिनंदन करते हैं। दूसरी बात, महाराष्ट्री जितने भी यहाँ पे शिविरार्थी आए हैं उन सब की तरफ से मैं यहाँ की जो वर्किंग कमेटी है, विशेष रूप से विजय जी, काला, सुनील भाई, ये सब लोग, इनका विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इनकी जो आवास व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है और जो दूसरे कई भी छोटे मोटे जो व्यवस्थाएं हैं, उससे किसी भी प्रकार का किसी भी लोग शिविरार्थी की शिकायत यहाँ नहीं आई है और हमेशा ये कहा गया कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है। तो मैं यहाँ की पूरी कार्यकारिणी, पूरा स्टाफ जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, उन सब का शिविरार्थियों के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बोलिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महाराज प्रमासागर जी महाराज की। शक का समाधान,